ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कल कार्तिक स्नान का तीसरा दिवस है और कार्तिक स्नान के बाद सुने जाने वाली कथा का तीसरा अध्याय इस प्रकार है। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप तीनों कालों के जानने वाले हैं। आप कार्तिक मास को ही इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? हे देव, इसी प्रकार सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस विषय में एकाग्रचित्त होकर राजा बेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का पूरा संवाद सुनो। नारद जी बोले, पहले समय में सागर का पुत्र शंखासुर नामक राक्षस त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी पैदा हुआ था। उसने अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सब देवता शंखासुर के भय के मारे बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहे। एक समय शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत लिया है, परंतु वे अब भी बहुत बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब मैंने जान लिया है कि वे सब वेद मंत्रों के प्रभाव से युक्त हैं, इसी से वे बलवान हैं। अतः उनके वेदों का हरण कर लिया जाए तो वे सब स्वयं ही बलहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर सत्यलोक में गया, जहाँ भगवान उस समय सोए हुए थे। उसके मन में चोरी की इच्छा थी। इस कारण जब वह वेदों को चुराने लगा, तब बीजों सहित वेद मंत्र भी उसके भय के कारण इधर उधर पानी में छिप गए। तब शंखासुर उन्हें खोजता हुआ समुद्र के अंदर विचरने लगा, परंतु उसे वेद मंत्र इकट्ठे नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहाँ भगवान को जगाने के निमित्त ब्रह्मा जी मधुर वाणी में स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति पूजा से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने सहज सूर्य के समान कांति वाले भगवान विष्णु के दर्शन किए। सब देवताओं ने षोडशोपचार से पूजा की, फिर साष्टांग दंडवत की। तब प्रसन्न होकर भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगणों, मैं तुम्हारे पूजन स्तुति आदि कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोगों की मनोकामना में पूर्ण करूँगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक आपके साथ जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल तुम्हारी तरह मेरा भजन पूजन करेंगे, वे सब मुझे प्यारे होंगे और मुझे प्राप्त होंगे और वैकुंठ को जाएंगे। तुम्हारे यहाँ आने की हमको सब बातें ज्ञात हो गईं। शंखासुर जिन वेदों को हर कर ले गया है वे सब, और शंखासुर अभी जल में ही स्थिर है, इसलिए मैं शंखासुर को मारकर वेदों को ले आऊँगा। अब से लेकर बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से मत्स्य रूप धारण कर जल में रहूँगा। तुम भी सब मुनियों को साथ लेकर मेरे साथ आइए। इन दिनों में पृथ्वीलोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करेंगे और तुलसी की सेवा करेंगे, वे निश्चय यज्ञ स्नान के फल को प्राप्त होंगे। अतः हे देवराजेंद्र, जो लोग कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो और उनकी सब आपत्ति विपत्ति विघ्न सब हरो और उनकी रक्षा करते रहना। हे वरुण, तुम उनकी पुत्र पौत्र धान्य से वृद्धि करते रहना, क्योंकि कार्तिक का नियम पालन करने वाला जीवन से मुक्त हो जाता है और वह मेरा ही स्वरूप धारण कर लेता है। और अन्य सभी देवताओं जो जन्म से मरण
तक इस उत्तम व्रत का नियम पालन करता है वह तुम्हारे लिए भी पूजनीय है। तुम लोगों ने मुझे एकादशी के दिन जगाया है, इसलिए यह तिथि परम पवित्र है, सदा मनाने योग्य है। यह तिथि मेरे लिए परम प्यारी है। हे देवगणों, विधि पूर्वक किए गए ये दोनों व्रत प्रत्येक प्राणी को मेरे ही समीप पहुंचा देते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करा देते हैं और मेरे धाम वैकुंठ पहुंचा देते हैं। ओम जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।